हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का पीएनबी बीसी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप एक सीएसपी लेने की सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएनबी सीएसपी लेने के दौरान इंटरव्यू में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था एक सीएसपी लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं और उन सभी डॉक्यूमेंट को कैसे बनवाया जाता है और कितना पैसा लगता है। तो अभी तक आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू के दौरान हमसे क्या क्या पूछा गया था। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको SSS को अच्छे तरीके से समझ लेना है। SSS से ही इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि SSS क्या होता है, तो हम आपको अब बता दें SSS का मतलब या कि SSS होता क्या है, क्योंकि आम जन में किसी को नहीं पता होता है SSS होता क्या है। जब तक कि वो बैंकिंग से नहीं जुड़ता है तब तक उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि SSS क्या होता है। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल्स में आपको समझाते हैं। SSS में 3 यस होते हैं और तीनों का अलग अलग मतलब होता है। पहले यस का मतलब होता है सोशल, दूसरे यस का मतलब होता है सिक्योरिटी, तीसरे यस का मतलब होता है स्कीम, यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हिंदी में कह लीजिए सामाजिक सुरक्षा योजना। तो ये हो गया आपके SSS का मतलब। और प्रेजेंट टाइम में SSS के अंतर्गत 3 तरीके की स्कीम चल रही है। अब उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। गाइस, जो अपनी पहली स्कीम है वो है PMSBY, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरी अपनी है PMJJBY, यानी इसका मतलब हो जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और लास्ट है तीसरा APY, अटल पेंशन योजना। तो ये 3 तरीके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, जिसे आपको समझना है अच्छे तरीके से, और इन्हीं से सवाल आपके बनते हैं। तो चलिए अब एक एक करके तीनों स्कीम को अच्छे से समझ लेते हैं। गाइस, जो अपनी पहली स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि PMSBY। इस योजना के तहत खाता धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है और साथ ही में आंशिक नुकसान होने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि दिया जाता है, जिसके लिए खाता धारक को अपने खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए 20 रुपये की वार्षिक प्रीमियम जमा करनी होती है। और जो आवेदक की उम्र होगी वो 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कुल मिला के कह लीजिए जो कस्टमर होगा उसकी जो उम्र होगी वो 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और जो प्रीमियम कटेगा प्रति वर्ष 20 रुपये का प्रीमियम कटेगा। और जो ये स्कीम का फ़ायदा होगा वो दुर्घटना के केस में कस्टमर को फ़ायदा मिलेगा। यदि कोई दुर्घटना उसके साथ होती है, इन केस एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। और यदि आंशिक नुकसान मतलब कि एक हाथ डैमेज हो जाए या फिर एक पैर ही हमेशा के लिए ख़राब हो जाए या फिर कोई आँख ख़राब हो जाए, तो इस केस में उसको 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारी PMSBY स्कीम हो गई, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो बेनिफिट है यही बेनिफिट मिलता है एक कस्टमर को मात्र 20 रुपये में, केवल 20 रुपये वार्षिक, यानी कि पूरे साल का बस आपको 20 रुपये देना है और बेनिफिट आपको 2 लाख का होने वाला है। तो ये आपकी PMSBY स्कीम थी। अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में। गाइस, जो अपनी अगली स्कीम है वो है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम के तहत किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का बीमा होता है, जिसके लिए कस्टमर को प्रति वर्ष 436 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यानी कि उसके खाते से प्रति वर्ष 436 रुपये की अमाउंट जो है डेबिट होगा प्रति वर्ष। और जो कस्टमर का जो उम्र होगी वो 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो इस का जो बेनिफिट है वो मृत्यु के केस में ही होता है, यानी कि कस्टमर की डेथ होती है किसी भी कारण से, या इच्छा मृत्यु हो गई या फिर ईश्वर की कृपा से जो मृत्यु होती है या फिर किसी भी कारण से डेथ होती है, तो जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख का बेनिफिट होता है इस स्कीम के अंतर्गत।
और जिसके लिए मात्र आपको 436 रुपये का साल में एक बार, हर महीने नहीं बात की जा रही है, साल की बात की जा रही है, यानी कि एक वर्ष में मात्र आपको 436 रुपये का भुगतान करना है। और जिसके तहत अगर आपकी डेथ होती है, यानी कि कस्टमर का डेथ होता है किसी भी कारण से, तो जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपये का बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारी दूसरी स्कीम थी। अब बात करते हैं अपने अगली स्कीम के बारे में। गाइस, जो अपनी अगली स्कीम है वो है APY, अटल पेंशन योजना। यह योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। यानी कि जो लोग मजदूरी दिहाड़ी का काम करते हैं, यह खास तौर से उन्हीं के लिए होता है। उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलता है। जिनका PF वगैरह कटता है उनके लिए यह स्कीम नहीं है। जो लोग डेली बेस पे काम करते हैं, जैसे कि राजमिस्त्री हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गए, जितने भी लोग अपना रेहड़ी पटरी वाले लोग हो गए, तो ये स्कीम खास तौर से उन्हीं लोग के लिए होती है। इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र में, यानी कि जब आप 60 साल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको 1000 से लगाए 5000 तक प्रति माह पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है आपकी उम्र के हिसाब से प्रति माह या तिमाही कटवा लीजिए या फिर छमाही होता है, सिस्टम होता है। यदि आप प्रति माह कटवाते हैं तो आपके खाते से थोड़े थोड़े पैसे डेबिट होते हैं आपकी उम्र के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें, अगर किसी ग्राहक की उम्र 18 साल है तो उसका जो है 42 रुपये प्रति माह उसके खाते से पैसे कटते हैं और उसको 1000 की पेंशन वो अपना करवा सकता है। तो जब वो 60 साल कंप्लीट करेगा तो उसको 1000 की पेंशन प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगी। जो 18 वर्ष का कस्टमर होगा, 42 रुपये के मात्र योगदान से आपको 1000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो स्कीम है खास तौर से उम्र के हिसाब से इसमें होता है। जिसकी जितनी उम्र होती है उस हिसाब से पैसे कटते हैं और वो कस्टमर जितने वाला चाहे करवाना उतने वाला करवा सकता है। तो यानी कि 1000 से लगाए 5000 तक की आप मासिक पेंशन पा सकते हैं इस योजना के तहत। तो गाइस, इस स्कीम के बेनिफिट लेने के लिए जो कस्टमर की उम्र होगी वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अपने तीनों स्कीम को आपको समझाया है शॉर्ट में। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा APY, PMSBY, PMJJBY। वहाँ पे आपको डिटेल में कंटेंट मिल जाएगा और एक बार रीड कर लीजिएगा। आपसे इन्हीं सब के बारे में पूछा जाता है और ज़्यादा कुछ वहाँ पूछा नहीं जाता है। अब गाइस, हम आपको अपने बारे में बता दें कि जब हम गए थे वहाँ पे इंटरव्यू में, तो हमसे मात्र कुछ अपने बारे में पूछा गया, क्या नाम वगैरह है, क्या काम इससे पहले आप करते थे, और बाकी इन्हीं सब स्कीम के बारे में पूछा गया था। तो हम पहले से पढ़ के गए थे, तो वहाँ हमने बताया था इसके बारे में अच्छे से। और पूछा गया था कि आप काम कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, खाते खोल लेंगे कि नहीं खोल पाएंगे। तो बस आप वहाँ आपको यस यस कहना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए गाइस, वहाँ जब आप जाएंगे तो आपका कोई IAS PCS का इंटरव्यू हो नहीं रहा है, या आप अगर एक सवाल बता देंगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, नहीं बता पाएंगे तो सिलेक्शन रुक जाएगा, या फिर एक सवाल ज़्यादा बता देंगे तो सिलेक्शन आप टॉप कर जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। तो आपको एकदम फॉर्मल जाना है, नहीं घबराना है, ना कुछ करना है। 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्या समझ लीजिए, बस आपसे कुछ वो लोग नॉर्मली बात करते हैं कि आदमी काम करने लायक है कि नहीं। ठीक है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से जाना है और जो कुछ पूछा जाए वहाँ बता दीजिएगा। और आपका देखिए वहाँ पे कोई फेल पास नहीं होता है, सबका सिलेक्शन होना है, वो कंफर्म है। ठीक है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपसे पूछा जाए उसके बारे में अच्छे से बता दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको शुरू में अपने CSP के लिए कौन कौन से डिवाइस खरीदने हैं, जिससे कि बहुत ही कम खर्चे में आपके CSP की ओपनिंग हो सके। ठीक है, और हाँ, यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोग से यही निवेदन करेंगे कि यदि वीडियो पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक कर दा, शेयर कर दा और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपन ख्याल रखिए आप लोगों का। धन्यवाद।